ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी ने रक्षाबंधन पर्व को संविधान रक्षा दिवस के तौर पर मनाया। ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी कार्यकर्ता रक्षाबंधन की जगह बाबा साहब की प्रतिमा का रक्षा सूत्र हाथों में बांधते दिखे। नमस्कार, मैं राम लखन साहनी सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको बताते चले कि आज है पूरे भारत में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है, जहां आपको बताते चले कि भाई बहन के अटूट प्रेम के रिश्ते की ये डोर रक्षाबंधन बहन की रक्षा का एक संकल्प होता है भाइयों के लिए। तो इस पवित्र त्यौहार को सदियों से मनाया जाता आ रहा भारत देश में। तो वहीं हम आपको बताते चले कि दूसरी तरफ सूरत शहर के खटोदरा कॉलोनी में आपको बताते चले कि रिपब्लिकन पार्टी के कार्यालय में आज जिस प्रकार से बहन की रक्षा के लिए एक रक्षा सूत्र का होना प्राचीन काल से ही माना जाता रहा है, ठीक उसी प्रकार से संविधान की रक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने आज संविधान सुरक्षा दिवस के तौर से भी मना रहे हैं और अपने हाथों पे रक्षाबंधन की जगह पे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की बनी हुई डोर से बनी हुई रक्षा का सूत्र का उपयोग किया गया। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं सूरत शहर के खटोदरा कॉलोनी में, जहां पर आपको बताएंगे कि वहां पर रिपब्लिकन पार्टी के कार्यालय में किस प्रकार से रक्षाबंधन मनाया गया और कार्यकर्ताओं ने क्या उस रक्षाबंधन के विषय में बताया और किस कारणों से संविधान को लेकर के वो सुरक्षा में रखते सुरक्षा को रक्षा की बात को लेकर के आज यहाँ पर ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने किस प्रकार से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। प्रस्तुत दृश्य में दृश्यमान ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी का यह कार्यालय है, जो मान दरवाजा स्थित बेठी कॉलोनी जो खटोदरा कॉलोनी में स्थित है। आपको बताते चले कि आज यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हो रहे हैं और एकत्रित होने की तैयारी में हैं। आपको बताते चले कि आज पूरे भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम के रिश्ते को दर्शाता हुआ यह अत्यंत प्राचीन समय से चलता आ रहा यह त्यौहार आज मनाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता देना चाहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह प्रतिमा है, जहां पर आपको दिखा रहे हैं कार्यालय के अंदर की हम दृश्य, जहां पर आज तैयारियां हुई है। संविधान रक्षा दिवस आज मनाना जाना है। आज ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता इसलिए यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पर संविधान की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिस तरीके से बहन की रक्षा के लिए भाई एक संकल्प लेता है रक्षाबंधन और रक्षा बांध करके बहन अपने भाई से अपनी सुरक्षा की कामना करती है, उसी प्रकार से यहाँ पर ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी की सदस्यों के द्वारा आज एक अनोखा ढंग अपनाया जा रहा है, जो रक्षाबंधन की जगह पर बाबा साहेब की तस्वीर बनी हुई एक लॉकेट नुमा रक्षा बनाई गई है, उसमें डोर बांधी गई है, वही हाथों में बांधा जा रहा है और सभी लोग अपने अपने हाथों पर संविधान, भारत का संविधान जो उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसकी रक्षा के लिए यह एक रक्षा सूत्र का उपयोग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से यह अनोखा अंदाज एक भारत देश में एक संदेश देता हुआ प्रतीक हो रहा है कि जो आज शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जिनकी सुरक्षा और रक्षा का कार्य संविधान करती है, अतः वो लोग अत्यंत चिंतित हैं कि संविधान की सुरक्षा और रक्षा की जिम्मेदारी हर एक भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य और अधिकार भी है, जिसकी सुरक्षा होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी के महासचिव विजय भाई मसूरिया और नवीन भाई चौहान, जो इस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन लोगों ने मिलकर के आज यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में उनके कार्यकर्ता और सदस्यगण मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक संकल्प लिया गया है कि संकल्प के साथ यह संकल्प है कि हमें हर हालत में हमारी संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सभी की है, अतः हम सभी लोग मिलकर अपने संविधान की रक्षा करें। अगर हमारा संविधान बचा तो हमारे मूल अधिकार और मूल अधिकार बचेंगे, अन्यथा हमारे मूल अधिकार भी
ख़त्म हो जाएंगे और हम लोग किसी और के नहीं होंगे। इसके ही इस चिंता को दूर करने के लिए आज संविधान दिवस को बनाया गया है। संविधान की रक्षा के लिए आज यहाँ पर संविधान रक्षा सूत्र दिवस के तौर पे यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर संविधान सुरक्षा दिवस की एक झलक आपको सूरत भूमि पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ नवीन भाई चौहान जो एडवोकेट हाई कोर्ट के हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, जो उनके कर कमलों के द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर में फूल माल्यार्पण करने के पश्चात विजय भाई मसूरिया जी ने अपने संविधान के ऊपर फूल माला अर्पण करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं पूरे कार्यक्रम की झलक। रास्ते पे आना यानी कि क्या हो, स्टेज पे गाना गाने का क्या होता है कि जो कलाकार होते हैं उन लोगों ने क्या किया मालूम कि यहाँ की जो मूवमेंट है, मूवमेंट को पीछे छोड़ दिया है और अपने पेट पाने के लिए कला कर रहे हैं। तो ये कला बाबा साहब को तो बाबा साहब को ये नहीं होती है, लेकिन जो चीज है कि यहाँ की जो कला है, यहाँ की श्रेणी कला है, वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बाबा साहब का जो कारवा है, बाबा साहब का जो मूवमेंट है, वो लोगों तक पहुंचाने में आप कलाकार बहुत कम पड़ रहे। तो इस हिसाब के लिए वो कलाकारों का नया गठन करके एक कोई भी पार्टी हो जो कोई मूवमेंट के लिए काम कर रहा है उनके साथ कंधे से कंधा लगा लड़ना, यही कलाकारों का बेस रहेगा। और यही इसीलिए वो सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया है। वो 25 तारीख को सुबह 10 बजे स्टार्ट होने वाला है। उसका स्थल है अम्बेडकर भवन। वहाँ पे विश्व रत्न विश्व वंदनीय परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुजनों के प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज, थोर समाज सुधारक संत कबीर, संत गाडगे महाराज, जिन्होंने बहुजन समाज को अपना जीवन समर्पित किया, ऐसे सभी बहुजन महानायकों को, महामाताओं को प्रथम तीव्र अभिवादन। आदरणीय भीमराव जी यशवंतराव जी अम्बेडकर, इनको राजनीतिक कार्य को पंचांग प्रणाम। साथियों, आज का हम जिस विषय के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उस विषय के बारे में लगातार 3 सालों से हम लोग उस पहल को पूरे भारतवर्ष में उस मैसेज को जाना चाहिए, इस उद्देश्य के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। संविधान सुरक्षा बंधन तरीके उस कार्यक्रम को हम मानव बंधु विजय जी मसूरिया साहब ने संकल्प लिया। उसी के साथ साथ ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय उप प्रमुख आदरणीय एडवोकेट चौहान जी साहब, नवीन जी चौहान साहब, ऐसे धुरंधर व्यक्तियों ने इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को, लक्ष्य को पूरे भारतवर्ष में, पूरे समाज के अंदर इस मैसेज को जाना चाहिए कि आज जो में मूलभूत अधिकार जो हमें जो मिला है, आज हम लोग निर्भयपने जो जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं, बसारा कर रहे हैं, वो केवल कहीं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने लिखे हुए संविधान की, उस संविधान को एक एक कलम करके उसको कमजोर किया जा रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग संविधान की सुरक्षा करें, संविधान हमारा सुरक्षित रहे। संविधान यदि सुरक्षित रहेगा तो हमारे हक, अधिकार, न्याय तंत्र जो है वो हमारा सुरक्षित रहेगा। इसलिए हमें जागरूक रहकर इस पहल को आगे बढ़ाना चाहिए। इस खास उद्देश्य से लेकर आज का जो हमारा कार्यक्रम का आयोजन है, इसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। दूसरी बात, जो ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर, पदाधिकारी के तौर पर शामिल होना चाहते, इच्छा अपनी समाज सेवा करना चाहते, ऐसे व्यक्तियों का ऐसे हम लोग इस पार्टी के अंदर समावेश करके उनका स्वागत सत्कार करने जा रहे हैं। तो सबसे मैं पहले ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी के गुजरात चौहान साहब और ग्लोबल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय विजय जी मसूरिया साहब,
इनको मैं अनुरोध विनंती करना चाहता हूँ कि परम पूज्य डॉक्टर साहब के अम्बेडकर के जो हमारा फोटो है उस फोटो को फुलार अर्पण करके उसके बाद जो हमारा आदर्श संविधान है उस संविधान को पुष्प अर्पण करके आगे के हम लोग कार्यक्रम को अंजाम देंगे। तो सबसे पहले बाबा साहब जाओ जाओ जरा। आगे ले लो थोड़ा सा, फोटा आगे ले। हाथ नहीं जाएगा ना। बोलो जय भीम। जय भीम जय भीम बस वाह कर दे। सामने देख, एक मिनट। कैमरा के सामने। डॉक्टर आंबेडकरांचा भारतीय संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारतीय संविधान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय संविधान, जय संविधान, जय ग्लोबल संविधान। रिपब्लिकन पार्टीचा जय असो। ग्लोबल रिपब्लिकन आता बरोबर जाते, जागा बरोबर घेतली? फुलं सब करत नाही सभी हमारे एक एक करके जिला और गुजरात प्रदेश में ऐसे हमारे पदाधिकारी नगराणी ताई, मंगली ताई, भैसानी ताई और पवार ताई, इनको मैं सभी को पवार ही है ना, वैशाली पवार वैशाली पवार, और मोरे ताई। मोरे ताई और वैशाली ताई, पवार ताई, मंगला ताई, पवार, हम्म. इन सभी को मैं विनती करता हूँ कि वो संविधान के प्रति कल्पना मोरे. कल्पना जी मोरे ये पार्टी के लिए नहीं ले, आए। ले थोडं. ले थोडं. ले मग त्याला टाक. कोणी आहे? वैशाली भाई इसके बाद एक आई है। हमारे ऐसे ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी के प्रभारी ऐसे संजय भाई गवई साहब को विनती करता हूँ कि वो बनती संविधान के प्रतिमा को पुष्पार्पण करेंगे। तो है, सब चढ़ाइए। इंग्रेज है हाँ ये तो ठीक इंग्रेज बंदे बंदे बरोबर अभी कर इसका हो गया वो पीछे आ जाए। गेटी ना. कार्यक्रम घ्या. ये लो भाई। चलो अभी क्या है और क्या करना चाहते हैं आप अभी बताइए। इनका स्वागत कर लो. ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी में ऐसे आज अपने स्वेच्छा से प्रवेश करने वाले हमारे जाबाज कार्यकर्ता आकाश रविंद्र अय्यर साहब, बड़े बाबा तो उनको विनती करता हूँ वो भी संविधान के प्रति कार्यक्रम करेंगे। हमारे सूरत जिला के महामंत्री. नहीं वो तो जाने बाद में कर दी जाए। तुला. हा. नाव नाव सुचवा ना. सामने कैमरा के सामने देखो। हाँ चलो। हा. ऐसे आए हुए हमारे वार्ड नंबर 2 के उसी के साथ हमारे था वो भी संविधान की प्रतिमा को पुष्पार्पण करेंगे। योगेंद्र भारती जी। कल्पना वहिनी. संविधान सुरक्षा बंधन के उपलक्ष्य में जो हर साल की तरह याद रहे कि हम लोग संविधान के सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, इसलिए ऐसे हाथ में बांधकर यदि हमको हाथ में रहेगा 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन चाहे जितने दिन रहे तो हमें याद रहेगा कि हम संविधान की सुरक्षा के लिए हमेशा लिए तत्पर है, तैयार है। तो ऐसे इसको आदरणीय जय भीम। जय भीम हाथ में बंधन माना जाए। इधर आके अगर बांधते तो चौधरी बन सकता वैसे साहब जी को मैं विनती करता हूँ कि
आदरणीय और देश के संविधान की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, जागरूक रहेंगे, ऐसे बंधन देकर उसके हाथ में कलाई में संविधान सुरक्षा का धागा बांध दिया जाए। जय भीम, जय भीम, जय संविधान। सबके हाथ में राखी बांट दीजिए। हाँ, जय संविधान। जय संविधान। आज ग्लोबल पार्टी के अंदर आज के समावेश करते ऐसे आकाश रविंद्र जी अय्यर साहब को विनंती करता हूँ कि वो भी संविधान सुरक्षा बंधन के लिए उनका स्वागत करें। नाही ना निराज देना, ऐसे स्वागत करना है और सभी ने तालियों के साथ स्वागत करना है। બીજું એ ગયા हा ना हा इकडे बी देखील नगराचे पाहिजे सबको एक एक पे हाथ डाले, परस्पर बांधेंगे। सबको आ जाएगा। दुसरी या बाईला ले हाँ ज्ञान सबका तो हो जातो। बांधे तो अडचा घडी बांधा नाही यार इधर देता। उधर देता। और संविधान के प्रतिमा इतना टाइम लागला तर मग नाही टाइम और पार्टी के लक्ष्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उनको जिला उपप्रमुख पद पे नियुक्त किया जाता है। आदरणीय जगदीश अरे इकडे गेला हे पाहिजे तुम्हाला હા પણ અત્યારે હું અહીંયા માન દરવાજા પર છું ત્યાં થઈ જશે ને ત્યાં તો કાર્યક્રમ થઈ જશે होय साहेब તો ભેગા થઈ જશે जय भीम जय भीम अरे किती इकडे बांधण उलट बांधण या ना अडचा अडी अडी बांधली पाहिजे बोला बीजी बांधली इकडे दे का लंबो अरे हे नाही इकडे आतमध्ये आता याचा फोटो लिहा सर्वांना लाके दिली देतो ना મને દીકરા નિકાલી एक मिनट जरा रुकना। वो पिन चाहिए हम लोगों को, पिन चाहिए। हाँ। हाँ। आपला फोटो काय काम नाही तर मीडिया हाऊस आहे व्हिडिओ करेन हम आपला राखी वाले इस टाइम। अरे काढा तुम्ही मेरे को क्या बात? आपला फोटो घ्यायला पाहिजे नवीन काढणं पडेल ते बी तर ताई करा दे ना ताई बड्या जाण्या त्यानं फोटो जागा नाही असल्या करते नाही काय जरा द्या तिकडे ये चेहरा आ जाएगा भैया आइए खाऊ राहिलं सर थोड़ा आज के संविधान के सुरक्षा बंधन के ऊपर आप थोड़ा एक भाई जरा साइड दीजिए। हाँ। आपने कैसा वार्ता एक इसने फोटो नहीं निकाला नाही क्या पेड़ा का असं पेढा बी तडे खावाय का पेड़ा पेड़ा खावाय का हे दुसरं
उपास सोडा भी रस्सी से बांधोगे। बांधना पड़ता है इसको। पहले बांधा संतोष को बांधा लेकिन संतोष तोड़ के बांधा। वो तरह ले फिर मैंने संतोष को राखी बांधी, वो मेरी रक्षा करेगा। नाम परिचय और आज किस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और क्या है कार्यक्रम का पूरा संपूर्ण बताइए। मैं विजय महेश्वरिया ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और आज रक्षाबंधन के त्यौहार पर हम लोग हमारी पार्टी की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी हकीकत में वास्तविक जिसकी वजह से हमारी सुरक्षा हुई है, हमारे हक और अधिकार की सुरक्षा हुई है, सारे धर्मों की, समुदायों की, अबाल वृद्धों की, खास करके महिलाओं की, जिनके हक और अधिकारों की हकीकत में सुरक्षा हुई है, वो सुरक्षा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के लिखे हुए संविधान की वजह से है। इसलिए हकीकत में जो सुरक्षा है हमारी, वो संविधान की वजह से है। इसलिए हम आज के दिन संविधान सुरक्षा बंधन पर्व अवसर के रूप में मनाते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो तो बरसों से चला आ रहा है, और वो जो त्यौहार है वो काल्पनिक कथा वार्ताओं के पर आधारित है जो हम पर थोपा गया है। और ये त्यौहार वो लोग मनाते हैं जिनको हिंदू बताया जाता है। वो कहलाने वाले हिंदू आपका त्यौहार राष्ट्रीय त्यौहार समझकर मनाते हैं और उसकी राष्ट्रीय जाहिर रजा भी रहती है, जबकि हकीकत में वो एक काल्पनिक कथा और वार्ता है। और आपको ये मनाने के लिए मनवाते हैं और आप मनाते हैं, और मनाने के बाद उनका आपको लाभ देना पड़ता है और उनकी दुकान चलती है और उनका ही पेट भरता है, और उन कुछ मुट्ठी भर समुदाय को आप लोग सर आंखों में बिठाते हैं। उनसे आपका तो कल्याण कुछ होता नहीं है और उनका पेट भरता है, उनकी दुकान चलती है। हकीकत में देखा जाए तो बाबा साहब के लिखे हुए संविधान की वजह से ही हमारे सारे अधिकार और हक और हमारे आर्थिक, सामाजिक सभी तरह की सुरक्षा हमें प्रदान हुई है। इसलिए हकीकत में रक्षाबंधन एक त्यौहार है, मगर संविधान सुरक्षा बंधन एक अनंत निरंतर सुरक्षा प्रदान करने वाला सुरक्षा बंधन है। इसलिए हम लोग आज संविधान सुरक्षा बंधन का अवसर को मनाते हैं और संकल्प करते हैं कि हम जिसकी वजह से हमारी सुरक्षा हुई है, जिसके बदल हम आज आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शैक्षिक और सभी तरह से हमारी सुरक्षा होती है, हमारे हक और अधिकारों की, वो संविधान की भी सुरक्षा होनी चाहिए। वो सुरक्षित है तो हम लोग सुरक्षित है, सारा देश सुरक्षित है। इसलिए संविधान सुरक्षा बंधन के दिन हम आज इसको अवसर के रूप में मनाते हैं और हर साल मनाएंगे और आगे भी मनाते रहेंगे। और हम एक दूसरे को परस्पर संविधान सुरक्षा बंधन की राखी बांधकर, परस्पर एक दूसरे को संविधान की राखी बांधकर इस पर्व को मनाते हैं। और इस पर्व को मनाने के पीछे जो महात्मा है वो सिर्फ इतना ही है कि हमारी रक्षा संविधान की वजह से है। इसलिए संविधान बचाओ, देश बचाओ, अपने आप की सुरक्षा संविधान ही करेगा। संविधान के बिना आपको कोई सुरक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए हम संविधान सुरक्षा बंधन मनाते हैं। जय भीम।
मेरा नाम है नवीन भाई चौहान। मैं गुजरात हाई कोर्ट में वकालत कर रहा हूँ और ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पे मेरी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। सर, जैसा कि आज पूरे देश में जो रक्षाबंधन भाई बहन को लेकर के मनाया जाता है और आप लोगों ने संविधान को लेकर के आज यहाँ पर जो त्योहार मना रहे हैं, यह अत्यंत सराहनीय है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज देश की परिस्थिति सभी जानते ही है और लोग जानते हैं कि संविधान इन लोगों ने, शासक पक्ष ने जानबूझकर संविधान नया बनाने की बात की। कहीं लोग संविधान को जला रहे हैं, मनुवादी लोग संविधान को जला रहे हैं इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि मनुवाद फिर से आ जाए। ये देश जो चल रहा है संविधान से चल रहा है। हर कोई देश चलाने के लिए उनके पास एक कानून होता है। हमारे पास भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान है और ये हमारा जो देश है संविधान से चल रहा है। तो संविधान रहेगा तब तक हम सुरक्षित रहेंगे और संविधान की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये इसका मकसद जो है संविधान सुरक्षा दिन मनाने का, कि जैसे हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि संविधान को बचाए रखे। आज आप देख रहे हैं कि संसद सभा में जो कहीं संसद सभ्य है वो संविधान को लेके दिखा रहे हैं, वो संविधान बचाना चाहते हैं और सामने वाले जो भी सत्ता में बैठे हुए हैं कहीं लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान को कुछ गलत सुलत बोल रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं और वो अपने हिसाब से संविधान का अर्थघटन करके पूरा संविधान की धाराएं है, आर्टिकल है, वो धीरे 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 वो खलास करने की तरफ, संविधान खलास करने की तरफ वो लोग, चाहे वो भारत का सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो भारत का हाई कोर्ट हो, और कोर्टों के माध्यम से भी संविधान के ऊपर जो प्रहार हो रहा है इससे पूरा देश मुसीबत में है। समस्या तो बहुत कुछ है मगर सभी समस्या का जो निराकरण है वो संविधान में है। संविधान सबको सुरक्षित करता है, सभी नागरिक को जीने का अधिकार देता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है। तो ये हमें मानना चाहिए, जानना चाहिए और हमारी जिम्मेदारी है। तो हमें जो आज हमारा ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से ये संविधान सुरक्षा दिन मनाने का जो कार्यक्रम शुरुआत किया है, तो इसका मतलब है कि भारत के सभी नागरिकों को भारत का संविधान की सुरक्षा करने की प्रतिज्ञा लें और प्रतिज्ञा लेकर वो अपने को याद कराते रहे। इसीलिए आज हमने ये राखी ऊपर जिसने संविधान लिखा हुआ है, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, हमारे जो भी कुछ कह दो, हमारे पिता है, हमारे ग्रैंडफादर है, हमारे सर्वस्व यही है। तो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है वो पूरे विश्व में उसका संविधान को मानने वाले लोग, यूनाइटेड नेशंस उन्होंने भी कहा, उनके चेयरमैन अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि संविधान जो है वो भारत का सबसे बढ़िया संविधान विश्व में है। अगर इनको 5 साल तक अगर पूरे विश्व में लागू किया जाए तो भारत में नहीं विश्व में शांति हो जाएगी और सबको न्याय मिलेगा और सब सुरक्षित हो जाएंगे। ऐसा मानना जो यूनाइटेड नेशंस है उसका जो चेयरमैन है तो अटॉर्नी जनरल, उन्होंने भी ऐसा बताया। तो मेरे आप सब लोगों को विनती है, संविधान की सुरक्षा कीजिए, संविधान सुरक्षा करने की प्रतिज्ञा कीजिए। अगर संविधान नहीं रहा तो हम लोग नहीं रहेंगे और भारत में नहीं, यहाँ से कहीं लोग भारत के बाहर जाते हैं, वहाँ पे भी बिना कुछ गलत बातें करते हैं और अंधश्रद्धा वाली बातें करते हैं। भारत का संविधान जो है उसके प्रियम्बल में ही बोला गया है कि हम सब एक है, सब भाईचारा मिला के काम करेंगे, हम सब भाईचारा की वजह से ही जिंदा रहे हैं। तो सबको सुरक्षा, सबको इक्वालिटी और सबको भाईचारा मिलता है, तो क्यों ना हम संविधान की सुरक्षा करें। संविधान में न्यायिक प्रथा है वो ऐसी होनी चाहिए ताकि
कम से कम छोटे आदमी को भी न्याय मिलना चाहिए। आज हमारे देश में जो हो रहा है बलात्कार पे बलात्कार हो रहा है, कहीं कॉलेजों में जाओ, कहीं यूनिवर्सिटी में जाओ, कहीं स्कूल में जाओ, जहाँ पे देखो वहाँ पे अन्याय ही अन्याय है। तो अन्याय मिटाना हो तो संविधान पे चलना पड़ेगा और न्याय तंत्र में चरित्र लाना पड़ेगा। अगर न्याय तंत्र के पास न्याय देने का चरित्र नहीं रहेगा, संविधान का चरित्र नहीं रहेगा, तो न्याय तंत्र खतरे में रहेगा। आज लोग पूछ रहे हैं कि संविधान कहाँ है, तो संविधान की जिम्मेदारी सबके ऊपर है, संविधान बचाना चाहिए। तो आज विपक्ष भी जाग गया है और संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी है संविधान को बचाए। बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान लंबा है और बहुत मेहनत से और बहुत दिनों तक मेहनत करने के बाद बहुत बुद्धिमान पूरे देश विश्व के 60-65 देशों के संविधान पढ़ने के बाद हमने ये संविधान बनवाया है। और बाबा साहब ने इसमें बहुत जान डाली है, उसके परिवार की जान डाली है। तो उनके परिवार के तरफ भी हम उनके प्रति भी प्रतिज्ञाबद्ध रहे और उनकी भी सुरक्षा करें और उनको आगे ले जाने की कोशिश करें। वो हिसाब से हम पूरे भारत के नागरिक को आगे ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसी तरह से वही हिसाब से हमने ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया हुआ है। जय भीम, जय संविधान।